हेलो, नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेल एंड हैप्पी। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ट्यूटोरियल बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पर बेस्ड है। मेरे पास पेंट की एक खाली बकेट थी जो बिल्कुल यूजलेस थी, तो मैंने इनसे क्या बना लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, बकेट को पूरी तरह से क्लीन अप करने के बाद एक शार्प नाइफ को अच्छी तरह से गर्म किया और बकेट को एजेस से सेपरेट कर लिया, यानी उसके बकेट के ऊपर के एजेस हमने कट कर लिए। एजेस कट करने के बाद बकेट के एजेस बहुत ही रफ और शार्प थे, तो मैंने लिया एक सैंड पेपर और अच्छे से सैंड पेपर से एजेस को रब करते हुए सारे एजेस स्मूथ कर लिए, ताकि कि हमारे एजेस पे किसी भी तरह का कोई भी धागा या कोई थ्रेड फंसे ना। ये सैंड पेपर आप पेंट शॉप से इजीली ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कई दिनों से मैं चाह रही थी कि मेरे पास में कुछ ऐसे प्लांटर्स हों जिनको मैं जब चाहे हैंग कर सकूं और जब चाहे मैं रख सकूं। मैंने स्टार्ट किया अपने जूट रोप को पेंट बकेट की एंड बॉटम से पेस्ट करना। हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैंने अपनी जूट रोप को बकेट की लास्ट एंड बॉटम से स्टिक करना शुरू किया। फ्रेंड्स, हमको 3 या 4 राउंड ही हॉट ग्लू की हेल्प से पेस्ट करने हैं। उसके बाद सिर्फ रैप करना है रोप को पेंट बकेट के साथ में, क्योंकि अगर हमारी जूट रोप कहीं से भी खुलेगी तो या तो लास्ट के सिरे से खुलेगी या तो फिर ऊपर के सिरे से खुलेगी। बीच के सेक्शन से कभी भी जूट रोप या हमारा कोई वर्क खराब नहीं होता है, तो यहाँ से हमको स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीच के सेक्शन में हॉट ग्लू से पेस्ट करके फिर व्हाई शुड यू वेस्ट आवर प्रोडक्ट। ये देखिए, ये सिर्फ मैं रैप अप करती जा रही हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान बस इतनी सी बात रखनी है कि ये जूट रोप थिन होती है, तो इसके सेक्शंस रैप करने के साथ साथ इसमें गैप्स दिखाई देते हैं, लेकिन इन गैप्स को फिल करने के लिए आपको सिर्फ अपनी फिंगर्स की हेल्प से इनको बैक की तरफ पुश करते जाना है, ताकि ये सटी हुई नजर आए। इससे गैप भी नहीं दिखाई देंगे। जूट रोप आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे इजीली मिल जाती है। इस जूट रोप को पेस्ट करने के बाद में हमको बनाना है क्रोशिया की हेल्प से एक पूरी की पूरी चेन। तो मैंने लिया क्रोशिया और अपनी जूट रोप की हेल्प से एक क्रोशिया चेन बनानी शुरू की और काफ़ी लंबी लेंथ में उसको बना लिया। फ्रेंड्स, जिन लोगों को ये क्रोशिया चेन बनानी आती है तो वो तो इजीली बना लेंगे, और जिनको नहीं आती है तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जूट रोप को ही पेस्ट कर सकते हैं आगे, या तो फिर आप उसकी ब्रेड बना करके पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि 2 की ईच स्ट्रैंड 6 स्ट्रैंड्स लेकर के हमने एक ब्रेड बनाई थी। यहाँ पर मैंने अपनी चेन बना ली है और अब मैं अपनी चेन पेस्ट करने जा रही हूँ। इस चेन को पेस्ट करने के पीछे मेरे दिमाग में था कि मैं कोई नया डिज़ाइन क्रिएट करूं, और इसको लगाने के बाद अब यकीन मानिए कि बहुत ही सुंदर और फिनिश्ड लुक आया। फ्रेंड्स, कई दिनों से मैं चाह रही थी कि मेरे पास में कुछ अच्छे प्लांटर्स हों जिनको मैं हैंग कर सकूं और जब चाहे रख सकूं। तो मैं क्या था, फिर मैंने अपनी लगाई थोड़ी सी क्रिएटिविटी और बना डाली ये सुंदर बोहो प्लांटर्स। ये प्लांटर्स आजकल बहुत इन ट्रेंड है फ्रेंड्स। आप ऑनलाइन ही सर्च करेंगे तो ये बहुत ही महंगे मिलेंगे, और किसी क्राफ्ट फेयर में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो हमने सस्ते, सुंदर, टिकाऊ और बहुत ही इजीली घर पर ही इनको तैयार कर लिया अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी, एफर्ट्स और मेहनत के साथ। आप ही इन्हें ज़रूर बनाइए और इस मॉनसून सीजन में अपने हरे भरे प्लांट्स को एक नया प्लांटर दीजिए। I told myself not long before that I had to focus on school and any involvement with a girl. फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिए, ताकि मैंने जो 2 प्लांटर्स बनाए हैं और एक स्टोरेज बास्केट बनाई है, तो वो आप इजीली सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन ये होगा तभी जब आप पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे।
I hadn't messed up so bad, if I would've made up my mind, if I would've accepted your offer instead of turning you away, if I wouldn't have let my doubts convince me that I knew best. क्रोशिया चेन को पेस्ट करने के बाद में मैंने अपने ये एंड्स कॉटन रोप के हेल्प से चिपका के रेडी कर लिए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी प्लांटर में एक हैंडल भी हो, तो मैं हैंडल बनाने के लिए मैंने सेम लेंथ में, जितनी लेंथ की मुझे हैंडल चाहिए, मैंने 6 कॉटन रोप की लेंथ के पीसेस कट कर लिए। अब इनके एंड्स को मैं ऊन का धागा मेरे पास में पड़ा था, तो उससे मैंने इसको एंड्स को फिक्स कर लिया जिससे ये टाइट हो जाए और रोप अपनी जगह से हिले नहीं। इसके बाद मैंने इसे इजीली ब्रेड बना ली और ये लीजिए हैंडल के लिए ये तैयार है। इसे बनाएंगे हम हमारी बकेट के हैंडल्स। ये कॉटन रोप भी आपको हार्डवेयर स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। रेडी है। इस तरह से हम हमारा ये रफ स्ट्रक्चर तैयार कर रही हूँ कि कैसे मुझे लगानी है, लगाना तो बाद में बताऊंगी। अब मुझे बनानी है इस कॉटन रोप की हेल्प से कुछ टैसल्स जो हमारी बकेट पे हमको लगानी है। इसके लिए मैंने सेम लेंथ में 12 पीसेस कट कर लिए हैं कॉटन रोप के और उसके बाद मैंने इसके सारे एजेस, सारे धागे खोल लिए हैं और ऊपर से डबल करके उसको ऊन से सिक्योर कर दिया है और बाद में इसके थ्रेड्स को फिनिश लुक देने के लिए अच्छे से कॉम कर लिया ताकि एक एक थ्रेड खुलकर निकल आए और ये फिनिश्ड बन सके। कॉम करने से इसका एक एक रेशा अलग हो जाएगा और ये थ्रेड है, ये बिल्कुल टैसल हमारी बिल्कुल सही और फ्लफी बनेगी। देखिए इस तरह पूरी रोप ओपन कर ली, उसके बाद इसके थ्रेड से अलग कर लिए, बीच में से बेंड करके ऊपर से ऊन से हमने इसको सिक्योर कर दिया। उसके बाद नीचे के एंड्स के थ्रेड्स खोलने के लिए कॉम कर लेंगे जस्ट लाइक दैट। ये टैसल्स हमारे बहुत ही फ्लफी और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इस तरह से हमने 12 टैसल्स बना करके रेडी कर लिए, उनको इवनली कट कर लिया ताकि एक लुक में आए। लीजिए अब तैयार हैं हम हमारे हैंडल्स लगाने के लिए। मैंने लिया एक छोटा सा ये स्क्रू ड्राइवर, इसको अच्छी तरह से गर्म किया और इसकी हेल्प से हमने 4 होल कर लिए हैं दोनों सिरों को लगाने के लिए। एक सिरे के लिए 2 होल और दूसरे सिरे के लिए भी 2 होल। ये हैं जिप टाइज, ये भी आपको क्राफ्ट स्टोर पे इजीली मिल जाएंगे और इनको हमने एक एंड को एक होल में से पास किया है और दूसरे एंड्स को दूसरे होल में से निकालते हुए इनको फिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, जिप टाई लगाने के पीछे ये था कि जिप टाई लगाने से आपके जो हैंडल्स हैं ये बहुत ही स्टडी और मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद आप इनको अच्छे से पिक कर सकते हैं, वेट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक डेकोर हैंडल्स नहीं है, ये आप इजीली इनको कैरी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जरूरी है कि हम जब भी कोई डेकोर आइटम बनाएं तो वो फंक्शनल भी हो, सिर्फ सजावट के साथ ही नहीं और दूसरे काम भी आए हो। ये नीचे का बॉटम बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भद्दा लग रहा था, तो साफ सुथरा भी नहीं था, तो मैंने इसको हाइड करने के लिए अपनी जूट ली और बॉटम को भी जूट रोप से और हॉट ग्लू गन की हेल्प से कवर कर लिया। बॉटम को कवर करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जब हम प्लांटर्स को हैंग करेंगे तो ये बॉटम पार्ट भी दिखेगा
तो इसका भी बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल इवन होना जरूरी था। ये लीजिए फिनिश लुक तैयार है। Any involvement with a girl I would not seek, but when you showed up, all the self promises and plans I made went straight. ये मैंने एंड्स से भी ये एक और जूट रोप लगाते हुए एंड्स भी फिनिश कर लिया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। लेकिन ये हैंडल्स मुझे थोड़े से लूज और थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे ये लटक रहे थे, तो मैंने इनको फिक्स करने के लिए साइड से हॉट ग्लू से स्टिक कर दिया है ताकि ये अपनी जगह पर बने रहें और इधर उधर हिले नहीं। ये लीजिए दोनों साइड के हैंडल्स को मैंने हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया है। अब हमारे हैंडल्स एक जगह रहेंगे, इधर उधर हिलेंगे नहीं और एक सुंदर लुक देंगे। ये टेसल्स तैयार हैं, अब इन टेसल्स को भी लगा दें। Then here we go. बस ऐसे ऐसे सेम गैप्स इंटरवल में मैंने अपनी सारी टेसल्स अपनी बकेट पे पेस्ट कर दी। And I told myself not long before that I had to focus on school and any involvement with a girl I would not seek, but when you showed up, all the self promises and plans I made went straight out the window. इसके बाद बारी आती है हमारी सेकंड प्लांटर की, जिसको कि मैंने जूट रोप से पेस्ट करके पहले से ही रेडी करके रखा था ताकि कि हमारा वीडियो लेंथ कम से कम हो पाए। इसके बाद मैं आपको जो एंड का पोर्शन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो दिखाना चाह रही हूँ। फ्रेंड्स हुआ ऐसे कि मैंने जैसे ही पूरी बकेट पे अपनी जूट रोप पेस्ट की, लास्ट में जब कट करने का सेक्शन आया तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इसे यहाँ पे कट ना किया जाए और यहीं से इस पे कोई डिज़ाइन बनाया जाए तो कैसा रहेगा। तो फिर मैंने ये कट करने की बजाय अपनी जूट रोप को वापस से रिटर्न बैक करते हुए एक लूप बनाया और उस पर हॉट ग्लू लगा करके वापस बैक पे पेस्ट किया और फिर एक लूप लूज छोड़ते हुए फिर राउंड्स बनाते हुए फिर हॉट ग्लू की हेल्प से पेस्ट किया और फिर अनदर वन एक चेन नीचे छोड़ते हुए फिर एक लूप बनाया और फिर उसको हॉट ग्लू से पेस्ट करते हुए ऐसे मैंने अपना पूरा एंड कवर कर लिया और फाइनली एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के आया। फ्रेंड्स मकान को घर बनाना ये आप ही के हाथ की बात है। ज़रूरत है तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मेहनत की, एक्सपेंसिव डेकोर आइटम्स की नहीं। अपने हाथ से बनी चीज़ें यूनिक और एक्सक्लूसिव होती हैं, तो आप भी ज़रूर बनाएं। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगी है, ना ही कोई ज़्यादा ब्रेन। आप देख लीजिए, बस एक बार आपको जूट को पैक करना है, उसको फ्लावर शेप में एक लूप बनाना है, फिर पेस्ट करना है। आप इस डिज़ाइन को देखते ही समझ जाएंगे कि कैसे बनाया है। बहुत इजी टू डू डिज़ाइन है फ्रेंड्स, आप सब बना सकते हैं इसको। फ्रेंड्स मैंने ये DIY बहुत ही मन, मेहनत और एफर्ट्स के साथ में बनाया है, सिर्फ आपके और आपके ही लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में भी शेयर कीजिए। इसके बाद हमने जो एजेस कट किए थे उनकी बारी आती है। उन एजेस को हमको अच्छे से स्प्रे पेंट कर लेना है। मैंने वाइट स्प्रे पेंट से अपने दोनों बकेट्स के जो रिंग कटे थे तो उनको दोनों को वाइट स्प्रे पेंट से पेंट करके रख लिया है और उसके बाद मैंने उनको ब्लैक एक्रिलिक पेंट से इस ब्रश की हेल्प से स्ट्राइप्स का डिज़ाइन बनाया है। मुझे वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बोहो डेकोर के अकॉर्डिंग अच्छा लगा था, इसलिए मैंने वाइट और ब्लैक ही यूज़ किया है और आप भी वाइट और ब्लैक ही यूज़ करें, यही कलर ज़्यादा बेस्ट लगता है। If I take more time to think
think, then I wouldn't be tearing my hair out, regretting every word I spoke. If I wouldn't have pressured you in the first place, maybe this would be इन रिंग्स को हम हमारे प्लांट होल्डर्स को हैंग करने के लिए यूज़ करेंगे। पहले से ही इस पे 2 होल तो थे फ्रेंड्स, जिसके थ्रू हमारा एक बकेट का जो हैंडल होता है वो लटका हुआ होता है। इन 2 होल्स के अलावा मैंने 2 होल्स और कर लिए थे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। अगर आपके पास ब्लैक और वाइट पेंट नहीं है तो आप किसी और कॉम्बिनेशन में भी पेंट कर सकते हैं। इसको सूखने दीजिए। दोनों के सूख जाने के बाद हम आगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। ये मेरे हैंडल्स ये ड्राई जब होकर तैयार हैं, इसमें अपनी मैंने चारों होल्स में जूट रोप डाली और इनसे अपने हैंडल्स बना लिए। जैसे मैंने सिंपल हैंडल्स बनाए हैं, जैसे कि हम बैग की जो स्ट्रैप्स होते हैं डबल साइडेड दोनों की तरफ, बस वैसे ही मैंने हैंडल्स बनाए हैं। उसके बाद आप चाहें जैसे बना सकते हैं। ये रख कर देख लिए हैं प्लांट होल्डर्स, ऐसे लगेंगे रखने के बाद में अपना प्लांटर डालने के बाद और ये हैंग करने के बाद। आप चाहें जैसे रख सकते हैं, चाहे तो आप हैंग कर सकते हैं, चाहे तो उनको सिर्फ टेबल पे रख सकते हैं। दोनों ही लुक आपके सामने हैं फ्रेंड्स। आफ्टर दैट अब उसके बाद चलते हैं हमारी थर्ड बकेट के लिए। थर्ड बकेट के लिए मैंने ये कॉटन बैग तैयार किया है फ्रेंड्स। ये सिल्क का ग्रीन कलर का फैब्रिक लेफ्ट ओवर मेरे पास में बचा हुआ था। इससे मैंने अपनी बकेट के लिए एक क्लॉथ बैग रेडी किया है। मैं अपनी ये बकेट के अंदर ये क्लॉथ बैग लाइंड अप कर पाऊँ, इसकी लाइनिंग बनाने के लिए मैंने इस क्लॉथ को रेडी कर लिया है। ये क्लॉथ बैग मैंने अपनी बकेट में लगा दिया। ये बकेट मैंने पहले से ही कॉटन रोप को पेस्ट करके रेडी करके रखी थी। और अब इसके बाद में अपने इस ग्रीन क्लॉथ बैग पे ये क्रोशिया चेन वाला जो मैंने बनाया था पीस, वो मैं स्टिक करने जा रही हूँ हॉट ग्लू की हेल्प से। ये मैंने स्टिक करना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। पहले तो मैं सिर्फ इसको कपड़े पर ही स्टिक करूँगी। उसके बाद जैसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं तो थोड़ा आगे चलने के बाद एक इस क्लॉथ बैग का एक प्लीट बनाऊंगी। इस प्लीट को हॉट ग्लू से पेस्ट करते हुए इसको अपनी बकेट के साथ में स्टिक कर दिया है, सो दैट कि ये बकेट से मूव ना हो। इस चैन को रैप करने के बाद हमें कट नहीं करना है। इसके एंड को हमें बैक की तरफ लेकर आना है और हॉट ग्लू लगाते हुए इसको ऐसे एक राउंड शेप में फिल करते हुए एक फ्लावर शेप देना है और इसको पेस्ट करते जाना है लाइक दैट। इस तरह से जैसे मैं ये अपने हाथ से आपको करके दिखा रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, सेम उसी प्रोसीजर में आपको इसको पेस्ट करना है। बस इट्स अबाउट टू डन। हमारा ये डिज़ाइन बन चुका है और अब हम इसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। और सिक्योर करने के लिए अच्छी तरह से हमें हॉट ग्लू लगा देनी है सो दैट कि कोई भी थ्रेड बाहर ना निकले। अब मैंने बना ली हैं कुछ टैसल्स जूट की। इसके लिए मैंने 12 स्ट्रैंड्स ले लिए हैं और बीच में से फोल्ड करके ऊपर से उन्हें ऊन की हेल्प से मैंने उसको कवर अप कर लिया है और नॉट लगा करके सिक्योर कर लिया है और नीचे के एंड्स कट कर लिए हैं और इवनली कट करके अपनी एक टैसल तैयार कर ली है। इसी तरह से मैंने अपने लिए बहुत सारी 12 से 14 पीसेस टैसल्स तैयार करके रख ली हैं और इन टैसल्स को मैं अपनी जगह जगह पे अपनी बकेट पे पेस्ट करूँगी। ये मेरे पास में एक एम्बेलिशमेंट रखा था जो कि मैंने काफ़ी समय से अपने पास रखा हुआ था। इसको मैंने इस पे पेस्ट कर लिया फॉर अ ब्यूटीफुल लुक। अब यहाँ से मैंने अपनी टैसल्स पेस्ट करना शुरू कर दिया है। Hope you enjoyed this video. Stay safe, stay happy and enjoy crafting. We will meet with my next video. Till then, bye.
And I told myself not long before that I had to focus on school, and any involvement with a girl I would not seek. But when you showed up, all the self-promises and plans I made went straight out the window. I had the courage to start this, but I went about it all wrong. I'd never done it before, so I didn't know what I was doing. If I hadn't messed up so bad, if I would've made up my mind, if I would've accepted your offer instead of turning you away, if I wouldn't have let my doubts convince me that I knew best, if I wouldn't have listened to my head instead of what's in my chest, if I hadn't messed up so bad, if I'd taken more time to think, then I wouldn't be tearing my hair out, regretting every word I spoke. If I wouldn't have pressured you